नमस्कार दोस्तों, एचएम एग्रो का आईपीओ शुरू होने वाला है 20 जून से। इस आईपीओ पर बहुत सारे विवाद चल रही है, कह सकते हैं इस कंपनी पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है इस आईपीओ को लेकर। क्वेश्चन आता है कि ये विवाद क्यों चल रहा है, और इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी में बस ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आईपीओ की दृष्टि से, लिस्टिंग की दृष्टि से, ये जाने बिना कि वो कंपनी काम क्या करती है, तो ऐसा करने से आप कितना बड़ा अपराध करते हैं, इसको आप इस आईपीओ की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इस कंपनी पर इतना ज्यादा विवाद क्यों चल रहा है इस आईपीओ को लेकर। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करती है विदेशी देशों के अंदर। इसका मतलब ये कि अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 91% रेवेन्यू ये बफेलो मीट को बेचकर जनरेट करती है, यानी कि एक्सपोर्ट करके जनरेट करती है। अब बफेलो मीट का सिंपल सा मतलब होता है भैंस का मीट, यानी कि भैंस का मांस एक्सपोर्ट करती है ये विदेशों। अब यहाँ पर विवाद ये चल रहा है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि ये कंपनी जो है वो गाय का मीट भी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन इस कंपनी ने साफ इस बात से मना कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार के गाय के मीट का उपयोग नहीं करते, ना ही उसे बेचते हैं। हम केवल और केवल बफेलो मीट को ही एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, भले ही ये कंपनी ये कहे कि हम गाय के मीट को एक्सपोर्ट नहीं करते, हम गाय के किसी भी मीट का व्यापार नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बात गाय या भैंस की नहीं है, यहाँ पर है जानवर की एक हत्या। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी भी तरह से इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर मैं इस तरह के आईपीओ को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन। अब यहाँ पर बात वेजिटेरियन होने की नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आप ये समझकर देखिए, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 15,000 रुपए, जो भी आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, अब चूंकि इस आईपीओ में आप तो पैसा लगाएंगे नहीं, बहुत सारे और लगाएंगे, तो ये 15,000 रुपए मिलकर करोड़ों रुपए बन जाएंगे, और इससे कंपनी नए प्लांट्स लगाएगी। और सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा नए प्लांट्स लगाए जाएंगे उतने ही ज्यादा बफेलो की हत्या हो। और इसलिए मैंने कहा कि मैं इस आईपीओ में किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। भले ही किसी भी कंपनी को जब हम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो केवल उसे एक बिजनेस की तरह से देखना चाहिए। तो अगर मैं बिजनेस की तरह से भी देखने की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी इस कंपनी का बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं दिखाई देगा। वो इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर मीट खाने वाले लोगों की संख्या घटते हुए देखने को मिलेगी, बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और इसलिए अगर आप देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू उठाकर देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से कम होता है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उस समय उसका फंडामेंटल अपने आप सुधर जाता है। ज्यादातर कंपनी को आपने देखा होगा, फिर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हुई और उसके बाद वो जूते खाते हुए दिखाई दिए मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके फंडामेंटल में, जिससे मुझे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं आती इस कंपनी की, कि इस कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है लेकिन इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी आईपीओ की दृष्टि से इसके ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो हम इसके फंडामेंटल को ठीक बताएं। और दूसरी बात, अगर हम लिस्टिंग गेन की भी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर डिमांड ही नहीं आ रही जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और मुझे इस चीज से भी बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद है कि ये आईपीओ पूरा भरेगा भी या फिर नहीं भरेगा। तो मैं इस आईपीओ के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस आईपीओ के अंदर अगर मुझे लाख रुपए का कोई प्रॉफिट देखने को मिले लिस्टिंग गेन के अंदर, तो भी मैं इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आपको यह बताना है कि वास्तविकता में ये कंपनी काम क्या कर रही है। इस कंपनी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा, और क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा। और आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।